आपका क्वेश्चन है रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ द लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर is transferred into a cylindrical vessel of internal radius 20 centimeter. What will be the height of water in the cylindrical vessel if the rainfall of 1 centimeter has fallen? Now understand this. तो देखो आपका रेनफॉल कहां पर गिर रहा है? फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस. दैट मीन्स कैसा होगा वो? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड. तो ये देखो दिस इज योर क्यूबॉइड. ठीक है. नाउ और इसने देखो उसका क्या दिया है? लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है. तो दे हैव गिवन 6 मीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर. तो लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर्स. They have given. Next, it transferred into a cylindrical vessel of. अब ये जो पानी है वो कहां पर ट्रांसफर किया इसने? Cylindrical vessel. That means like this. They have given you what? Radius is 20 centimeter. That means from here to here. R is 20 centimeter. And we have to find out what? And what will be the height? That means we have to find out the height of water in the cylindrical vessel. That means H is equal to what? आगे देखो उसने क्या दिया है? If the rainfall of 1 centimeter has fallen. तो रेनफॉल हमारा कहां पर गिर रहा है? यहां पर. तो that means height is equal to 1 centimeter now. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? Volume of the cuboid is equal to the volume of the cylinder. So we will do that only. Volume of cylinder is equal to volume of cuboid. We will write the formula. तो देखो आपका क्या है? Volume of the cylinder is pi r square h. That is equal to volume of the cuboid is length इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब देखो ध्यान से, अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे. तो वैल्यू डालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एवरी यूनिट इज इन द सेम फीट. तो यू कैन सी हियर, ये आपका सेंटीमीटर में है, दिस इज इन मीटर, एंड ये भी आपका मीटर में. तो ये दोनों को आपको कन्वर्ट करना है. तो आपका ये क्या हो गया? देखो 400 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और ये हो गया आपका 600 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज. तो देखो क्या आ रहा है. तो पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इज 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच. दैट इज इक्वल टू एल इज 600 इंटू 400 इंटू 1 है ना. नाउ तो अब h क्या हो गया आपका? देखो h इज इक्वल टू दिस वैल्यू 600 इंटू 400, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 7 है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 7 विल कम अप बाई ये वैल्यू. तो ये आपका है 22 इंटू 20 इंटू 20. नाउ कट करो. तो देखो 2 zeros, तो ये आपके 2 zeros गए. फिर ये आपका ये और ये गया, 4 ऑल्सो गॉन. और आपको ये कट करना है. तो दिस इज 11 एंड ये कट किया तो ये आ गया आपका 3000 सॉरी. 3000 इंटू 7 इज 2100 बाई 11. अब डिवाइड कर दो उसको. तो यू कैन सी 21. तो 21 मीन्स 1 टाइम्स. आपके पास बच गया 10. फिर एक जीरो ले लिया तो हो गया 100. दैट मीन्स 9 टाइम्स
है ना। फिर आपके पास बच गया 1, फिर आपने 1 मोर 0 ले लिया तो क्या हो गया आपका 0। तो एक 0 और डाल दिया हमने, तो पॉइंट लगा के एक 0 और डाल दिया तो 100 हो गया, तो दैट मीन्स 9, है ना। तो दैट मीन्स अगर आप इसको राउंड करेंगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 191। तो वी कैन से इट्स 191 सेंटीमीटर इज योर व्हाट हाइट। तो यहां पर आपको लिखना है अप्रोक्स, ठीक है।